गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज इससे पहले हम लोगों ने कुछ स्टैटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग देखेंगे उन्हीं स्टैटिकल टूल में से एक हम लोग जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा एंड कुछ मैथमेटिकल टर्म्स उसमें होते थे। हमारे पास जो डेटा हमारे पास कलेक्शंस ऑफ डेटा होते थे, उस डेटा का कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं और आफ्टर दैट प्रेजेंटेशंस के बाद कैसे उसका हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज वगैरह निकालना होता है या कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। वैसे तो सिंपल हमारे पास डेटा जो होते हैं, हम लोग सिंपल डेटा कलेक्ट करते हैं अलग अलग सोर्सेज से। इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा बताया था। आज हम केवल डेटा के रिप्रेजेंटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, उनका कैसे ग्रुपिंग करते हैं, कैसे फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। आज बेसिकली हम लोग टैली बार प्रेजेंटेशंस के बारे में बताएंगे कि टैली बार हम लोग कैसे निकालते हैं। ये टैली बार निकालने की जो तरीके होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमने कुछ डेटा दे रखे हैं। ये डेटा कुछ इस तरह से है, जैसे 4 5 6 4 5 6, इस तरह से हमारे पास कई तरह के डेटा होते हैं। तो इस तरह के डेटा को हम लोग सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिसको टेबुलेशन फॉर्म हम कह सकते हैं। और आफ्टर दैट उसके बाद हम उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे कि हमारे पास अगर इस तरह के डेटा हों तो इस डेटा को हम लोग सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम देखा जाए 4 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 कितनी बार, हमने 4 बार एक सिस्टमेटिकली लिख दिया। फिर उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 और देखिए 1 2 3 4 1 5 5। इसी तरह से हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ आइटम्स होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में हम राइट कर लेते हैं। फिर उन्हीं डेटा का हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे कि अगर हमने 4 को 4 टाइम लिखा हुआ है तो हमारा 4 क्या है, आइटम्स का मार्क्स है जो कि 4 है। अब इस 4 को देखेंगे, हमारे पास 4 जो नंबर ऑफ मार्क्स है उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी f से रिप्रेजेंट होती है। 4 कितनी है, 1 2 3 4 4, यानी कि 4 कितनी टाइम्स हो गई, 4, यानी कि हमारी 4 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। अगर हम सिंपल वे में जानने की कोशिश करेंगे तो 4 मार्क्स पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 4 है। यानी कि हम पूछा जाए कि 4 कितने लोगों ने पूरे क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से 4 कितने लोगों ने पाया है, तो 4, अगर 4 की बात करेंगे, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या 4 हो गई। फिर हम देखेंगे 5 मार्क्स पाने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, तो जो मैंने इसी डेटा में से सिस्टमेटिकली लिखा था 1 2 3 4 5, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। वैसे हम 6 को देखा जाए तो 2 है, तो 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। बेसिकली इसको हमने केवल आपको समझाने के लिए किया था। अगर आप इसको इस तरह से न लिख के डायरेक्ट अगर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसको मैंने आपको समझाने के लिए किया गया था कि इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और उसकी ग्रुपिंग करिए, ठीक है। तो ये हो गया 2 टाइम्स और 7 5 हमारा हो गया 5 टाइम्स, 6 2 टाइम्स 7 कितनी है, 1 2 3, यानी कि 7 हमारे पास कितना हो गया, 3 टाइम्स। अब फिर हो गया 8 हमारे पास कितना हो गया, 1 टाइम्स। 8 हमारे पास 1 टाइम्स। बेसिकली हमको इन दोनों से ही जानने की जरूरत है। इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे काउंट करके भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 हमारा हो गया 4 टाइम्स। हम डायरेक्टली भी कह सकते हैं 5 5 5 और एक देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास 9 है, 1 2 3 4 5 6 7, 9 हमारे पास कितने हो गए, 7, ठीक है। और फिर हमारे पास 10 कितने हो गए, फिर 10 हमारे पास आ गए 2।
तो जब इस तरह से हम नंबर्स की फ्रीक्वेंसी जब डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस करते हैं। जो हमारा टैली बार होता है इसको हम लोग सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करते हैं। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस हम लोग कैसे करते हैं, एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल्स के बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर किसी की 1 फ्रीक्वेंसी है तो उसकी सिंबल्स हम इस तरह से खड़ी लाइन खींच देते हैं। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसके सामने हम 2 खड़ी लाइन खींच देते हैं। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 3 है तो उसके सामने हम 3 खड़ी लाइन खींच देते हैं। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 4 है तो उसके आगे हम 4 खड़ी लाइन खींच देते हैं। इस तरह से सिंबल कर सकते हैं। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 5 है तो इसके आगे हमें कोई खड़ी लाइन नहीं खींचनी है। हम ऐसे 4 खड़ी लाइन खींचने के बाद 4 खड़ी लाइन खींचने के बाद इसको हम ऐसे कर देते तो ये 5 हो जाता है। ठीक है। अगर किसी की फ्रीक्वेंसी सपोज दैट किसी की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 के लिए हम क्या सिंबॉलिक करेंगे, ये हमारा 5 हो जाएगा और इसके आगे एक अगर हम खड़ी लाइन खींच देते हैं तो वो हमारा हो जाता है क्या 6, ऐसे हमारा 6 हो जाता है। अगर हमारे पास कोई 7 फ्रीक्वेंसी है किसी की तो उसको हम 1 2 3 4 ये 5 हो गया मेरा और 2 खड़ी लाइन खींच देते तो ये से 7 हो जाता है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। आइए इस चार्ट में हम लोग देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। अगर ये 4 है तो हमारे पास कितनी खड़ी लाइन होगी 1 2 3 4। अगर ये 5 है तो 1 2 3 4 के बाद ऐसे हम करते हैं 5 के लिए। अगर 2 है तो 2 खड़ी लाइन हो जाएगी, अगर 3 है तो 3 खड़ी लाइन हो जाएगी, अगर 1 है तो 1 खड़ी लाइन हो जाएगी, अगर 7 है तो देखिए कैसे होगा, ये ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 ऐसे करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे 2 है तो हम 2 खड़ी लाइन खींच लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग टैली बार का प्रेजेंटेशन करते हैं, टैली बार डिफाइन करते हैं। अगर आपको पता करना है कि ये मेरा टेबल सही है कि नहीं है तो ऐसे में पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जब हम टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं। अगर टोटल फ्रीक्वेंसी अगर हम काउंट करेंगे तो देखेंगे कितना होता है 9 2 11, 11 और 3 14 और 14 के बाद 15 और 7 हो गया 22 23 24। अगर ये हमारे पास 24 है तो हमारे पास ये नंबर ऑफ आइटम भी 24 होने चाहिए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अगर 24 डेटा है हमारे और टोटल अगर फ्रीक्वेंसी की काउंटिंग करते हैं अगर 24 आ जाते हैं तो यानी कि हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही है। अगर इसमें हम काउंट करने पे